करनाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां जश हत्याकांड को लेकर परिजनों का गुस्सा फूटा है। 6 दिन के बाद भी आरोपी पकड़े नहीं गए और इसी को देखते हुए अब परिजनों का गुस्सा फूटा है। जिला सचिवालय के बाहर पहुंचे ग्रामीण लापता होने के बाद छत पर मासूम का शव मिला था। एक मासूम बच्चा जो घर से लापता हुआ, पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की, हाथ खाली रहे और आखिर में बच्चे का शव एक छत से मिलता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है, लेकिन उसके बाद भी इंसाफ की गुहार अभी तक परिजन लगा रहे हैं। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अब ऐसे में करनाल में ग्रामीण जश के परिजन इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। गांव के तमाम लोग पहुंच चुके हैं और इंसाफ की मांग को यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जश हत्याकांड को लेकर अभी इंसाफ नहीं मिल पाया है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये एक मासूम बच्चा, एक परिवार ने अपना मासूम खोया, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। अभी तक हाथ खाली हैं। जश हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। परिजनों के प्रदर्शन के बाद हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हो गई। जी हां, अभी तक जो जानकारी मिल रही थी, ऐसे में पहली गिरफ्तारी हो गई। पड़ोस में रहने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। पुलिस को भी इस मामले में अब सफलता हाथ लगी है। करनाल में जश हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक महिला की पड़ोस में रहने वाली गिरफ्तार हुई है वो, और पहली गिरफ्तारी, एक तरफ हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जिसमें जश के इंसाफ की मांग उठ रही है, गुहार लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने इन सब के बीच ये बड़ी सफलता हासिल की है। एक पड़ोस में रहने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी ये महिला। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु नारंग जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक तरफ परिवार की इंसाफ की गुहार, दूसरी तरफ पुलिस के हाथ आखिरकार एक आरोपी महिला लग गई। फिलहाल क्या जानकारी पूरे मामले पर मिल रही है? और जी बिल्कुल, पहली गिरफ्तारी हो गई है जश हत्याकांड में, और पड़ोस में ही जो उसकी चाची रहती है उसे गिरफ्तार किया गया है। अंजलि उसका नाम बताया जा रहा है, और फिलहाल इंद्री कोर्ट में पेश किया है। किस किस की और मिली भगत है, किस किस की और साजिश है, इसके लिए अंजलि का पुलिस रिमांड लेने का प्रयास करेगी पुलिस, और उसके बाद जो वो नाम लेगी उनको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। फिलहाल एक तरफ जो प्रदर्शन है जश के परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, ग्रामीणों का, वो करनाल जिला सचिवालय में चल रहा है, उसके बाहर चल रहा है, और दूसरी तरफ इंद्री जो हल्का पड़ता है, क्योंकि जो गांव है कमालपुर रोडान वो इंद्री हल्के में आता है, वो इंद्री हल्के में कोर्ट में पेश किया गया है। जो जज की चाची है उन्हें पेश किया गया है। दरअसल ये हिमांशु ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस की गिरफ्त में ये महिला, और हिमांशु जो जानकारी दे रहे हैं कि असल में ये चाची है जश की, लेकिन रिश्तों का कत्ल करने का इसने काम किया, एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया। हिमांशु, जरा ये भी बताइए, पुलिस किस आधार पर, और पुलिस की शुरुआती जांच क्या कह रही है, कैसे इस महिला तक पुलिस पहुंची, क्या जानकारियां जुटाई गई अब तक? देखिए, पहले परिवार वालों ने आरोप लगाया था जश के पड़ोस में रहने वाला जो उनका एक और परिवार है, जो ताई का परिवार है, उन पर आरोप लगाया था। जश की ताई पर आरोप लगाया, ताई पर आरोप लगाया, और उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पर आरोप लगाया। उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि जश का जो शव मिला था वो पड़ोस में ही रहने वाले एक घर की टीन पर मिला था, और उसके बाद ये पूछा गया कि ये शव किसने फेंका है, तो इशारा जश की ताई ओर की तरफ गया। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई सीआईए के अंदर, खुद पुलिस के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, करनाल पुलिस के, वो इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे। जब
ये बात उनकी तरफ से जरूर कबूल ली गई थी, जो ताई थी, कि जश को हमने फेंका है टीन पर, हमने मारा नहीं है। तभी इस केस में गिरफ्तारी जो है वो देरी से हुई है, क्योंकि पुलिस किसी निर्दोष को इस मामले में नहीं फंसाना चाहती थी। और उसके बाद जब कड़ियां जुड़ती चली गई तो पड़ोस में रहने वाले कई लोगों से और पूछताछ की गई, परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई, और उसके बाद जज की चाची को पुलिस हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। तो ये बात फिलहाल अभी सामने निकल कर आई है कि जज की चाची ने हत्या की है, और कौन कौन लोग शामिल हैं ये आने वाले 1-2 दिन में क्लियर हो सकता है। लेकिन इससे तो ये साफ हिमांशु जरूर हो रहा है कि परिवार के ही कई और लोग इसमें मिले हो सकते हैं, जैसी आप जानकारी दे रहे हैं। और जरा ये भी बताइए हिमांशु, जिस तरीके से अब ये गिरफ्तारी हुई है, क्या एक मासूम बच्चे से किस तरह की आखिर दुश्मनी थी, आखिर क्यों? देखिए जरा ये तस्वीर हम अपने पहले दर्शकों को दिखा दें हिमांशु, जो ये गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने सीधी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने ये चाची बताई जा रही है जश की, जिसे मौत के घाट इसने उतार दिया। आखिर एक मासूम बच्चा जिसने अभी तक इस दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं, जिसकी उम्र अभी हंसने खेलने की थी, उस चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा के लिए इसने दबा दिया, हमेशा के लिए उसे बंद कर दिया, खत्म कर दिया, रिश्तों का कत्ल कर दिया। हिमांशु जरा मुझे यह बताइए कि आखिर क्या वजह रही? क्या पारिवारिक कोई कलह थी या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से एक मासूम को मौत के घाट उतारा गया? और दूसरी जानकारी मुझे यह भी दीजिएगा, क्योंकि बीते दिनों सीसीटीवी में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हाथ में झोला लिए नजर आया, क्या उससे भी कुछ तार जुड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, शुरुआत में उससे तार जोड़े गए थे कि कहीं बाबा तो उस बच्चे को नहीं उठा गया है जिसने वो वेशभूषा डाल रखी है, लेकिन शाम होते होते उसी दिन क्लियर हो गया था कि जिसने इस तरीके के कपड़े डाल रखे हैं, जो बाबा लग रहा है, उसने बच्चे को नहीं उठाया है। अगले दिन ही बच्चे का शव मिल जाता है, और पड़ोस वाली जो छत है उसकी टीन पर यह शव मिलता है। समझिएगा कि 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो सामने निकल कर आ रहा था, वो ताई जब आरोपी समझी जा रही थी, तब ये कारण निकल कर आ रहा था कि जज के जो पापा हैं वो मेहनत करने के लिए अमेरिका चले गए हैं, सेटल्ड होता हुआ परिवार नजर आ रहा है, कहीं जलन के चलते उनकी बेटे की बलि तो नहीं चढ़ा दी गई। दूसरा मामला जो सामने निकल कर आया कि जज के परिवार वालों की, जज की ताई के परिवार वालों के साथ खेत में डोल को लेकर लड़ाई थी, थोड़ी सी जमीन को लेकर पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, और वो मामला भी कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आया। अब तीसरी जो बात सामने निकल कर आई है कि कहीं कोई तांत्रिक विद्या से भी जुड़ता हुए तार नजर आ सकते हैं। अब इस मामले में कोई पुष्टि नहीं है, आ सकते हैं कि किसी ने बहकावे में आकर ये डाल दिया हो कि आप जज की हत्या कर देंगे तो फिर आपका नाम हो जाएगा, या आप ऊंचाइयां छूने लगेंगे, तो इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास लौटता हूं, कई अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। करनाल में जश हत्याकांड को लेकर इस मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई है। खबरें अभी तक लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, और लगातार इस बात को उठाया गया कि आखिर जश को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन आखिरकार खबर का असर, और पड़ोस में रहने वाली महिला की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि रिश्ते में यह चाची है जिसने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। और करनाल से जश हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर, परिजनों के प्रदर्शन के बाद हत्याकांड में ये पहली गिरफ्तारी हुई है। एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी, निर्मम तरीके से वो हत्या, और उसके बाद शव को एक छत से बरामद किया गया था, जिसके बाद पुलिस को लेकर भी लगातार कहा जा रहा था कि आखिर इस मामले में गिरफ्तारी कब, और अब उस सवाल का पहला जवाब मिल रहा है। लेकिन हिमांशु, अब क्या ये माने कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं परिवार वालों को इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा? साथ ही ये भी बताइए कि पुलिस अब कोर्ट में कितने दिन की रिमांड इस आरोपी महिला की लेने वाली है? देखिए, कितने दिन का रिमांड मिलता है, वो तकरीबन 4 से 5 दिन की रिमांड की डिमांड पुलिस की तरफ से जरूर होगी, लेकिन कितने दिन का रिमांड कोर्ट की तरफ से दिया जाता है और उसके बाद कितनी गहनता से पूछताछ होती है, ये इस पर हम नजर जरूर डालेंगे। लेकिन परिवार वालों की तरफ से अभी भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि अकेले
अंजलि इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती है। उनका जो शक है, जो उनकी उंगली है, वो अभी भी उस परिवार की तरफ जरूर है जिन पर आरोप उन्होंने पहले लगाए थे, जो उनके ताई और ताया लगते हैं, उस परिवार पर अभी भी वो शक जता रहे हैं। प्रदर्शन में भी उन्होंने इस बात को कहा है कि अकेली अंजलि इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती है। उनका ये कहना है कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब जज का शव मिलता है टीम पर और आरोप ये लगता है कि जज की ताई और फेंक कर गए हैं वहां पर उस शव को, तो उन्होंने पुलिस को बताने की बजाय शव वहां पर फेंक दिया। उन्होंने ये बात जरूर कबूली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि शव को हमने फेंका है। नहीं हिमांशु, अगर शव को फेंका गया है तो गिरफ्तारी तो आरोपी ताई की भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि वहां पर पुलिस इस बात को जरूर समझती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे पहले गिरफ्तारी उस आरोपी की जरूर करनी थी जिसने जज की हत्या की है, क्योंकि वहां पर अगर जल्दबाजी में कोई गिरफ्तारी हो जाती, क्योंकि ये रेयर केस है और रेयर केस में जो सजा होती है वो सजाए मौत या फांसी की सजा वहां पर दी जाती है। तो इस चक्कर में पुलिस जो धाराएं लगाना चाहती है हर आरोपी पर उस समझ के साथ लगाना चाहती है कि उसमें कोई निर्दोष ना फंसे। इसमें जो धाराएं लगे किसी आरोपी पर दूसरी धारा ना लग जाए जिसका कोर्ट में फिर उसको खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन ये बड़ी गलती उनकी तरफ से जरूर। हिमांशु, एक छोटे से सवाल का जवाब मुझे और दीजिएगा। अगर जो आपने पॉइंट्स बताए कि या तो कोई वहां पर जमीन को लेकर यह मामला था या फिर तंत्र विद्या का कुछ इसमें मामला था, क्या इस तंत्र को लेकर और जिस तरीके से मंत्र तंत्र की बात होती है, क्या परिवार वालों की तरफ से जब आपने उनसे बात की थी पहले, तो क्या किसी प्रकार का शक जताया गया था इस मामले को लेकर, या फिर जमीन के मामले को लेकर क्या परिवार की तरफ से कभी पुलिस के पास कोई कंप्लेन की गई थी, शिकायत की गई थी? देखिए, पहले जो बात सामने निकल कर आई वो जमीन का विवाद निकल कर आई जब आरोप लग रहे थे ताई पर, लेकिन बाद में जो बातें सामने निकल कर आई, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन में कई कड़ियां जुड़ती हैं, कई अफवाहें सामने आती हैं, कई बातें सामने आती हैं। हम लगातार जज के गांव में जा रहे थे, वहां पर ये बात भी सामने निकल कर आई कि जज के पहले हाथ पैर तोड़े गए हैं और तोड़ने के बाद जज की गला दबाकर हत्या की गई है। तो उससे फिर जब ये बातें सामने निकल कर आई तो मामला तंत्र विद्या से भी जुड़ा, और उसके बाद अब जो गिरफ्तारी हुई है वो चाची की हुई है। अब चाची ने क्यों हत्या की ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस इस मामले में हर एक कदम बड़े ध्यान से रख रही है कि कहीं गलती ना हो जाए। जहां पर बिल्कुल पुलिस पूरी बारीकी से हर पहलू पर जांच कर रही है और एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से ये रेयर केस है और इस मामले में क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी यह प्रावधान है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कई बहुत सख्त सजा होती है, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार जश हत्याकांड मामले में पहली सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी देने के लिए।